हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता की ये 18 बातें जो मनुष्य अपना लेता है उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, मिलने लगते हैं सारे सुख। वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य भागवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चलिए आगे जानते हैं भागवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। जानने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, बहुत जोर बारिश हो रही है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को परेशान कर सकती है, इसके लिए सॉरी। बारिश की आवाज़ आ रही है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी है वो 18 बातें जिसे हम सभी मनुष्य को पता होना चाहिए। तो पहला है आनंद। मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 3, मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। नंबर 4, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। नंबर 5, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं, इसलिए सत्संग जरूरी है। जो व्यक्ति सत्संग करते हैं उनमें ये सभी गुण होते हैं। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जब हम अपने हृदय को परिवर्तन कर लेते हैं तो उसमें भगवान का वास होने लगता है। नंबर 7, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, इसलिए हर जगह हर समय सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए कि कहीं पाप ना हो। नंबर 8, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखना चाहिए। यदि आप गाय रखकर गाय की सेवा करते हैं तो गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इससे हम जितना भी जाने अनजाने में पाप करते हैं वो पाप हमारा कटने लगता है। नंबर 9, जुआ, मंदिरा, पान, पराई स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है। इन सभी से बचकर जरूर रहें। यदि इन सभी गुण आप में हैं तो जल्द से जल्द आप इन गुणों से बाहर निकलें, वरना आप नरक के भागीदार जरूर बन जाएंगे। नंबर 10, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। कभी भी अपने मन में हमेशा सोचें कि इस दुनिया में हमारा भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। नंबर 12, भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में अस्थाई आनंद है। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। नंबर 14, लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है, इसलिए लोभ करने से बचना चाहिए। नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे।
अपने घर में रोज़ हर स्त्री को सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा अवश्य करना चाहिए। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। कभी भी 8 बजे 9 बजे के बाद घर की लक्ष्मी को स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्त्री उठकर स्नान आदि करके सुबह सुबह पूजन करती है, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। नंबर 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को धोखा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। नंबर 17, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताने हैं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको एकदम सत्य पर चलना होगा और अपने मन को, वाणी को, शरीर को, सबको शुद्ध रखना होगा, तभी जाकर हमें भगवान मिलते हैं। ऐसा लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जो कपटी होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे पाप होते हैं, उनको भगवान कभी नहीं अपनाते हैं। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप यदि भगवान के समीप जाते हैं तो भगवान आपके अंतर आत्मा में वास करने लगते हैं। जब भगवान हमारे भीतर वास करने लगते हैं तो हमें दुनिया के सारे सुख मिलने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी यदि पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। सदा इनकी कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मैं भी यहीं दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।